अमृतमय सुन जिनकी मूर्ति ब्रह्म को धारती नील की जय। मूर्ति ब्रह्म को श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। कुछ क्रियाओं में सुखानुभव व्यक्ति को सहज होता है और कुछ क्रियाओं में किसी सीमा तक हर एक को थोड़ी खुशी होती है, दौड़ने में, खेलने में। फिर भी आप सोचें, जब खेलने के मूड से दौड़ते हैं या खेलने के मूड से कोई हरकत करते हैं तो प्रसन्नता ज़्यादा होती है, और वही आपको श्रम या मजबूरी की दृष्टि से वही काम कराया जाए तो आपको उतना ही दौड़ने में खुशी नहीं होगी। दौड़ना एक है, इस राज को जरूर समझिए। यदि आपको मैं अपनी आज्ञा से आपकी रुचि नहीं है, या विशेष करके छोटा मानकर कहूं जाओ जाओ उधर, तो आप दौड़ेंगे और दुखी रहेंगे, हीन भावना से। और जब आप अपने मन से दौड़ते हैं, खुशी से दौड़ते हैं, तो आपको अंदर की प्रसन्नता स्वयं भी जागती है। कुछ तो दौड़ने के नाम से पहले ही खुश, और कुछ दौड़ने में और खुशी आ जाएगी। ऐसे ही जब हम योगाभ्यास करें, क्रियाएं करें, तो हम कोई नौकरी नहीं कर रहे, कोई हमें मजबूर नहीं कर रहा, हम खुशी से कर रहे हैं। और भजन भी जब तुम अटके में करोगे, जैसे तुम अटके में नौकरी करते हो, लक्ष्य वेतन है, कर्म में सुख नहीं है। ड्यूटी है उसमें आपका भी सुख नहीं है, सिर्फ मिलने वाले वेतन में है। इसलिए हम कामचोर बनते हैं। वेतन मिल जाए, काम करना कम करना पड़े, पहली बात। दूसरी बात, जितना काम करें उतना वेतन तो मिलना ही चाहिए। तीसरी बात, यदि काम करें वेतन ना मिले तो बहुत बुरी बात है। आप उतनी मेहनत अपने आनंद के लिए दौड़ें और खेलें, उसमें कितना वेतन दिया आपको, तो आपको कभी अपना करना, दौड़ना, खेलना बुरा तो नहीं लगा। शरीर की हरकत है। हम बाल्टियों से पानी ढोएं, दौड़ के ले जाएं, स्वास्थ्य के नाते अपनी एक योजना बनाकर कि हम रोज पानी ढोएंगे। हमारे चाहे एक शिष्य कहो, चाहे मित्र कहो, चाहे एक विद्यार्थी कहो, जब वो छात्र थे तब हम सन्यासी थे, फिर वो पढ़ गए, प्रोफेसर हो गए। पर प्रोफेसर होकर भी नीचे से अपनी छत तक पानी बाल्टियों से ले जाते थे, कई काम अपने आप करते थे। हम या अधिक साधु उनको कंजूस कहते, कि आदमी पैसा नहीं खर्च सकता। लेकिन कंजूस थोड़े हैं ये मुझे भी मालूम है, पर उनकी इस मेहनत की मैंने सदा सराहना की है। एक आदमी इस बहाने से मेहनत करता है। और अभी भी हमारे सब साधुओं में सबसे ज्यादा योगासन की प्रैक्टिस उन्हें है। योगासन स्वस्थ शरीर है। एक समय तो वो ये कहते थे कि मैंने जीवन में 5 रुपए की दवा नहीं खाई, और कहने लगे
मुझे कभी जुकाम नहीं। और हम सब अमीर लोग, उसमें अमीरों के गुरु हम लोग भी रोगों के शिकार हैं, क्योंकि श्रम का सम्मान नहीं है, पैसे का है। क्या हम बिना पैसे के कभी सेवा नहीं कर सकते? बिना पैसे के हम दौड़ नहीं सकते? या किसी का काम कर दें, आपको डबल खुशी होगी। एक तो दूसरे का काम किया और हमारा व्यायाम हो गया। दो तरह का श्रम होता है, उत्पादक श्रम और अनुत्पादक श्रम। एक श्रम ऐसा है जिससे कोई चीज पैदा भी की, जैसे आपने दही का मक्खन निकाला तो आपकी वर्जिश हो गई, व्यायाम भी हो गया, योगासन हो गए, गजेंद्र त्यागी की जरूरत खत्म। वो जो यूं कराते हैं, यद्यपि ये फ्री कराते हैं, इससे निकम्मापन है जब हेल्थ क्लब में जाके यही करोगे, पैसा भी दोगे, श्रम करोगे, और जब मक्खन रिड़कोगे तो पैसा भी बचाओगे, पैसा भी पैदा कर लिया और स्वास्थ्य भी पैदा कर लिया। श्रम का सम्मान हो तो आप बीमार ही नहीं होंगे, और श्रम का सम्मान हो तो तुम्हें रोज मिलेगी, क्योंकि श्रम तो सब चाहते हैं। नौकर से श्रम चाहते हैं, पत्नी से श्रम चाहते हैं, पति से श्रम चाहते हैं, पुत्र से श्रम चाहते हैं, और श्रम आप बिना स्वार्थ के कर रहे हो। मेरे से पैसा नहीं लेते और मेरा काम दौड़ के करते हो, पैसा नहीं लेते, मक्खन रिढ़क देते हो। कल्पना करो निस्वार्थ सेवा का आनंद। जब पैसे पर दृष्टि होती है तो हमको काम की खुशी पैसे पे नजर है। यदि मिल गया तब भी श्रम निरर्थक नहीं हुआ। पैसा मिल गया, वेतन मिल गया तो हमें लगा श्रम का आनंद तो नहीं था, पर पैसा मिल गया तो श्रम की कीमत मिल गई, लगा सार्थक हो गया। बाद में आनंद आया कि अच्छा किया, यदि ये ना करते ये जो 500 मिले नहीं मिलते। 500 मिले इस बात के कारण खुशी हो गई, नहीं तो श्रम तो बेकार ही था। और मिले तो अच्छा, श्रम बेकार गया है क्या? पैसा नहीं मिला तो श्रम का कोई लाभ नहीं था क्या? शारीरिक लाभ था। और अगला कदम, यदि श्रम करते में आनंद मिला तो घाटे में रहे क्या? सुबह से शाम तक आप चाहते क्या हो? आनंद नहीं चाहिए। ब्याह आनंद के लिए, कमाई आनंद के लिए, बिल्डिंग आनंद के लिए। यदि आनंद के लिए ही करते हो तो आनंद तो आप दूसरे का काम करके ले सकते थे। और एक घटना मुझे भूलती नहीं, मैं दिल्ली में था, संयोग से उस भक्त परिवार ने शादी में मुझे शामिल होने को बुलाया था। हम भी ढूंढ रहे थे कि इस होटल में जिसकी बारात में शामिल होना है वो बारात कौन सी है, क्योंकि एक एक होटल में 4-4, 6-6 बारातें एक दिन आ जाती, बड़े बड़े होटल हैं। अपन ढूंढ रहे थे हम किसकी बारात में आए। तो कोई बारात निकली, गाड़ी रोकी, देखा कि पता लगाएं कि इसका दूल्हा पहचान वाला होगा तो समझ जाएंगे ये हमारा ही वाली है। हमने गाड़ी रोकी, संयोग से विदेशियों की एक कार थी, उन्होंने हमसे आगे गाड़ी रोकी और इधर के फुटपाथ में बाईं तरफ हम लोग थे, दाईं तरफ के फुटपाथ में बारात थी, वो भी गाते बजाते जा रहे थे। तो बाएं फुटपाथ में विदेशी रुक उतरे और हमारे आगे उन बाजों के साथ, बाजे उधर हैं, दूल्हा उधर है, इधर नाचे, खूब नाचे और नाचे 5 मिनट और कार में बैठे, फिर आगे चले गए। ना उनका भाई था, ना उनकी बहन थी,
न उनकी बेटी थी, और शादी में नाच का आनंद ले गए, चले गए। यदि नाचना भी पैसे से होने लगे, कई बार पैसे से भी नाचने वाले बुलाए जाते हैं, तो वो नाचते, फिर पैसा न देते तो वो गाली देते। हमने हर चीज को स्वार्थ में बदल रखा है। नाचना जैसा आनंद भी यदि पैसे से होने लगे, कई बार तो ये काम सुख भी पैसे से होने लगता है। यदि उस काम सुख वाले को पैसे न मिले तो कहेगा हम बिना मतलब इज्जत गंवाई, हमने अपना धर्म भी गंवाया और उसने पैसा नहीं दिया। पशुओं में तो प्रजनन के लिए लोग भैंसा रखते हैं, सांड रखते हैं, पैसे लेते हैं। हमने आनंद को भी स्वार्थ में बदल दिया है। हम निस्वार्थ आनंद ले सकते थे, और यही बात भजन की है। भजन भी हम भगवान से ये कर दो तो भजन करेंगे। लगभग मजदूरी कर रहे हैं, भजन करेंगे, लड़का हो जाए। भजन किया 6 महीने, हुआ नहीं, भजन छोड़ दिया, बेकार किया भजन। आप भी बहुत बार भजन को बेकार समझते होंगे, पूजा को बेकार। 40 दिन का चलिए किया, नियमित मंदिर गए, गुरुद्वारे गए, काम हुआ नहीं, गुरुद्वारा मंदिर बेकार। क्या आप श्रद्धा से गए थे? स्वार्थ से गए थे, बेईमान आदमी हुए। ये भारत का आदमी श्रम भी निस्वार्थ नहीं करता, पूजा भी निस्वार्थ नहीं करता। एक सन्यास लेने को किसी महान संत के पास व्यक्ति आया, कहता है मैं साधु बनूंगा तो क्या लाभ होगा? संत ने मुस्करा कर पूछा तू बनिया है क्या? बनिया तो जब कोई काम करेगा तो लाभ क्या होगा? सन्यास लूंगा तो लाभ क्या होगा, फायदा क्या होगा? भजन करूंगा तो क्या मिलेगा? लो, ये बनिया आदमी बिना लाभ की बातें नहीं सोचता। अरे भाई, दौड़ने के तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे। आज खेलना भी, खेल की जो इतनी प्रगति हुई है वो निस्वार्थ नहीं हुई, इनाम और पुरस्कार और विश्व में नाम आने के लिए हुई। यदि विश्व में नाम नहीं करना हो तो सुबह खेलना नहीं चाहिए? बोलो, नहीं खेलना चाहिए। पर इनाम नहीं, कोई लालच नहीं, तो कौन उठे, कौन खेले? ये सकाम भक्ति यूं नहीं शुरू कराई ऋषियों ने कि स्वर्ग मिलेगा, फलाना होगा, लड़का हो जाएगा, एकदम हवाई जहाज आ जाएगा, तुम्हें ले जाएगा कि तुम्हारे जैसे आदमी इसके बिना तो पूजा भी नहीं करेंगे। सकाम भक्ति की इतनी निंदा की गई है, पर फिर भी सकाम भक्ति करने के लिए कहा भी गया है। क्योंकि यदि निष्काम सेवा नहीं कर सकते, निष्काम पूजा नहीं कर सकते, निस्वार्थ दौड़ नहीं सकते, क्रिया नहीं कर सकते, तो लाभ के नाम से करो। वैसे तो करना ही अपने आप में एक लाभ है। यदि तुमसे पूछ लिया जाए और कहा जाए कि तुम जिंदा रहो, देखो जरा बात गहरी है, जिंदा रहो, तो आप पूछे क्यों जिंदा रहें? माने कमाने के लिए जिंदा रहें। हम क्यों जीवित रहें? हमारा प्रयोजन क्या हो? जिंदा भी क्यों रहें? शादी करनी है इसलिए, नेता बनना है इसलिए, क्यों जिंदा रहें? कुछ ना बनना हो तो जिंदा नहीं रहना, मर जाए। जैसे कुछ नहीं चाहिए तब भी हम जिंदा रहना चाहते हैं, ऐसे ही कुछ नहीं चाहिए तब भी हम आनंद चाहते हैं। आनंद के लिए काम करेंगे, पैसे के लिए नहीं। यहाँ तक मरने के बाद वाले स्वर्ग के लिए नहीं, अगले जन्म के लिए नहीं, इस जन्म के लिए। जब आप खाते हैं, आपको अच्छा लगता है, तो अगले जन्म का ख्याल रख के खाते हो। आप पत्नी का प्यार या पति को प्यार अगले जन्म के लिए करते हो।
क्या इस समय आपको अपने कर्म में आनंद नहीं है? जिसको अभी कर्म में आनंद नहीं है वो बेचारे स्वर्ग के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि आनंद है ही नहीं। जिनको कर्म में आनंद नहीं वो पैसे के लिए काम कर रहे हैं। कई लोगों को भजन में आनंद नहीं है तो लड़का हो जाए इसलिए कर रहे हैं, शादी हो जाए इसलिए कर रहे हैं, नौकरी लग जाए इसलिए कर रहे हैं। नहीं तो भजन करते आप? करते भजन? भजन में आनंद है क्या? बिल्कुल नहीं। और जिनको भजन में आनंद आता है वो कहेंगे स्वर्ग मिले या ना मिले, हम तो भजन करेंगे, हमको अच्छा लगता है। और बल्कि ये कहा जाए नरक होगा यदि भजन करोगे। उल्टा देखो, यदि कह दिया जाए भजन करने वालों को नरक मिलेगा तो कहेगा मिलने दो, बाद में देखेंगे, अभी तो हम बहुत अच्छा लगता है इसलिए भजन करेंगे। कामियों को कहा जाता है नरक मिलेगा, तपते खंबे में चिपका दिए जाओगे, जलते खंबे में आग में झोंके जाओगे अगले जन्म मरने के बाद, तब भी पाप नहीं छोड़ते क्योंकि उसमें आनंद है। आप कर्म को आनंद बनाइए, पूजा को आनंद बनाइए, आगे स्वर्ग की बात छोड़िए। पर यदि नहीं कर सकते तो स्वर्ग ही के लिए करिए। आखिर निकम्मा निठल्ला बैठने से पैसे के लिए ही पढ़ाओ, पैसे के लिए ही डॉक्टरी करो, पैसे के लिए ही सेवा करो। और उससे ज़्यादा निकम्मे वो जो पैसा भी चाहते हैं। आजकल अध्यापक पैसा भी लेते हैं, पढ़ाते भी नहीं। कई हंस रहे हैं, या तो खुद होंगे या कोई उनका मित्र अध्यापक होगा। मैं पंजाब की नहीं जानता, यूपी के सारे सरकारी स्कूल बूचड़ खाना, कानी हौद, वो जहाँ आवारा पशु रखे जाते हैं, थोड़ा चारा दे दिया जाता है, ऐसे बच्चों को रखा जाता है। सरकारी स्कूलों की ये हालत है। और वेतन कोई कम लेते हैं क्या? प्राइवेट स्कूलों से वेतन कम है सरकारी स्कूलों का? आपको सब पता है, क्यों नहीं पढ़ाते? यही भारत का दुर्भाग्य है। यदि भारत का सौभाग्य जगाना है तो कर्म को प्रधान मानिए, कर्म को लक्ष्य मानिए। कर्म आनंद है। हमारे यहाँ काम चोर, गैर जिम्मेदार, कोई कुछ करना नहीं चाहता, करता है तो मजबूरी में करता है। कभी कभी मैं कहता हूँ मजदूर माने क्या, तो मैं कहता हूँ मजबूर। मजदूर माने मजबूर, इसलिए काम कर रहा है कि मजबूर है, काम नहीं चलता, गुजारा नहीं होगा इसलिए करता है। पर खेलने के लिए गुजारा होता है फिर भी खेलते हैं। ये ताश क्यों खेलते हो? मन के आनंद के लिए। तो आप काम क्यों नहीं कर सकते? यदि ताश खेलने का आनंद हो सकता है तो सुबह दौड़ने का आनंद क्यों नहीं? खेलने का आनंद क्यों नहीं? हंसने का आनंद क्यों नहीं? योगासन का आनंद क्यों नहीं? ध्यान का आनंद क्यों नहीं? आनंद मिलता नहीं है, जहां तुम आनंद मान के करते हो उसी में मिलने लगता है। इसलिए आनंद से करोगे तो आनंद मिलेगा। तो जब शुरू करो ना कोई क्रिया, अभ्यास, ध्यान, तो आनंद से श्रेष्ठ मान के करिए, बिना किसी अन्य फल की आकांक्षा के। कर्म जीवन है, कर्म नहीं तो मृत्यु है। जीवन मृतः कह, जीवन मृतः कह, निरुद्यमो यह। जीवन में मरा हुआ कौन है? जिसके जीवन में कोई उद्यम ही नहीं है, कुछ करना नहीं, निठल्ला पड़ा है, मुर्दा ही है। जिस दिन काम नहीं होता हम भी मुर्दे की तरह पड़े होते हैं। कई लोग हमें कहते हैं कि आप इतना श्रम क्यों करते हो? मुझे लगता है थोड़ा विश्राम तो जायज है, ज्यादा विश्राम मौत है।
ज्यादा विश्राम भी, इसीलिए कई जगह आराम हराम है। काम करो, काम करो। अच्छा, जिस दिन तुम्हें थोड़ा आराम मिलता है वो तो ठीक है। यदि तुम्हें कोई काम ना हो 15 दिन, तो क्या करोगे? आराम अनुभव करते हो? पड़े पड़े सुख मिलता है? आप किसी न किसी आदत के शिकार हो, नहीं तो बिना कर्म का जीवन असल में मुर्दा है, आनंदहीन है। पर लोग तो काम को भी बांटते हैं कि आधा तुम करो, आधा हम करेंगे। और तुम जरा बड़े हो तो हम मालिक हैं, तुम दुगना करो, हम 1/3 काम करेंगे। काम को आप दूसरे पे डालते हो, जबकि काम तुम्हें स्वीकार करना चाहिए। फल तुम ले जाओ, काम हम करेंगे। यदि मेरे पढ़ाई के वेतन को किसी और को भी देना पड़े, लेना छोड़ो, देना पड़े, तो अपना पढ़ाकर वेतन और को दो, पर पढ़ाना मत बंद करो। तुम मेहनत करो, कमाई और को दो। यही तो गीता कहती है। कर्म तुम करो, फल किसी और को दे दो। तुम फल का लालच मत रखो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। मां कर्म फल हेतु भू मां ते संगोत्सु अकर्मणि। तू कर्म का त्याग मत कर, कर्म के त्याग में प्रियता न कर, कर्म के फल की ओर नजर न रख, बल्कि कर्म मिले, कर्म का फल मिले, ये तेरे अंदर ख्याल भी ना आए। तो छोड़, मुझे फल नहीं चाहिए। यह है भारत की गीता का संदेश, और ये हैं भारत के लोग। दोनों तालमेल मिलाओ। गीता कहाँ? दिया तले, बोलो, अंधेरा। जिस मुल्क ने विश्व को रोशनी दी, विश्व आज उस रोशनी में है। वो कर्म करता है, जिम्मेदारी समझता है। और जिस देश ने रोशनी दी, वो आज चेला बनने लायक भी नहीं रहा। तुम्हें कोई चेला रखने को तैयार नहीं, क्योंकि तुम बाबा को भी मारोगे, बाबा का भी मठ ले लोगे। तुम देश की कुर्सी पर बैठोगे तो पहले लूटने में लग जाओगे, देश को बिगड़ने दोगे। बधाई तुमको तब होगी जब गीता तुम्हारे प्राणों में आ जाए, जीवन में आ जाए। संतों के उपदेश, गुरबाणी जियो, पढ़ो मत, जियो। पढ़ना जीने के लिए है, इसलिए पढ़ो। पढ़ना प्रारंभ है, नहीं जियोगे क्या? पर पढ़ते ही रहो। एक हम लोग कहते, पढ़ाई के समय कहते थे, जब विद्यार्थी पढ़ते थे, आज आगे पाठ, पीछे सपाट। आगे पढ़ते जा रहे, पीछे भूलते जा रहे। यदि आप असंग हैं तो केवल इसी बात में सत्संग में असंग हैं। दुनिया में तो संग है, सत्संग में असंग हैं। संतों के लिए कहा जाता है उत्तम कोटि का व्यक्ति वो है कि उसके अंदर संसार का प्रभाव ऐसे रहता है जैसे जल में लकीर, आगे बनाते जा रहे, पीछे खो रही है। ऐसा होना चाहिए। बुरा प्रभाव, कुसंग, कर्म का प्रभाव तुम्हारे जीवन में ऐसे रहे जैसे लकीर। कोई ने गाली दी, जरूर लकीर बनी गई। मध्यम है जिसके जमीन में लकीर बना दो, जमीन में, मिट्टी में बन तो गई, पर थोड़ी देर में मिट जाएगी, थोड़ी देर में मिट जाएगी। और पत्थर में शिलालेख। तो सत्संग तो होना चाहिए था शिलालेख की तरह। गीता और गुरबाणी तो शिलालेख की तरह अंकित होना चाहिए था, वो तो गई। पर हुआ क्या? सत्संग में हम असंग हैं। एक बनिया कथा सुन के गया, और दुकान में एक गाय गेहूं खा रही थी, जाके डंडा मारा। उसका लड़का भी उस दिन गया था पिता को सभा से बुलाने, और उस दिन कथा चल रही थी गाय को नहीं मारना चाहिए। लड़के ने तुरंत पूछा कि पिताजी अभी अभी कथा सुन के आए हो? कहने लगे, है तू आज गया, कथा लेके चला आया।
मैं रोज कथा सुनता हूं, वहीं छोड़ आता हूं। मूर्ख कहीं के आज ही कथा लेके आ गए। तो लोग कथा में असंग हैं, अलेप हैं, कहते तुम सुनाए जाओ, हम पर कोई। सुनते हैं तो थोड़ा लकीर बनती है पानी की तरह, और बाद में हम जैसे के तैसे रहते हैं। आप कथा का प्रभाव डालना चाहते हैं और सुनाते हो आप प्रभावित मत हो। हमने तो पहले ही प्रभावित होना छोड़ दिया है, इसलिए कथा में हम अलिप्त हैं। कोई लेके नहीं जाते, सब छोड़ जाते हैं। तो आप लोग थोड़ा ध्यान करें, और ध्यान का मतलब कि आनंद से कुछ करें। आप कुछ आनंद से यहां कर सकते हो, आनंद से। बाद में स्वर्ग मिलेगा, मुक्ति मिलेगी, भगवान मिलेंगे, नहीं। तुम कहो हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तो आनंद से अभ्यास करेंगे, क्रिया करेंगे। कई को भगवान नहीं दिखते, कई को रोशनी नहीं दिखती, कई को कुछ नहीं होता, लो इसलिए करते नहीं। कहते 6 महीने हो गए रोशनी हुई नहीं, लो करने का कोई मजा ही नहीं है। रोशनी हो तो करोगे, बाद में स्वर्ग मिलेगा तो करोगे, अभी नहीं। हजारों दुष्कर्म कर रहे हैं, जबकि उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा, पर तुम इसमें परिणाम देखते हो, फल क्या होगा। भगवान ने कहा ये मत देखो इसका फल क्या होगा। कर्म अच्छा है करो, फल की ओर नजर मत करो। तो आज अभी ध्यान करो, एक शर्त है, प्रसन्न होकर करो। कैसे करो? एक छूटे मैं बीच में नहीं कहूँगा, भूल जाता हूँ। आप इस तरह से बैठेंगे, करें नहीं, पहले देख लें मुझे। इस तरह से आंख बंद करेंगे, कान बंद करेंगे। ऐसे भी कर सकते हैं, बीच में ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, पर आंख नहीं खोलेंगे। हाथ बदल सकते, और ऐसे भी हाथ दुखने लग जाएं तो नीचे कर लीजिए, पूरी छूट है। कष्ट उठाने के लिए मैंने ध्यान नहीं कराना, और कष्ट किस में होता है वो मुझे नहीं बताना। अच्छा बताओ, मुझे बताना पड़ेगा। जब आपको कष्ट होगा तो सिर्फ छूट मुझे देनी है कि ये भी बताना है कि तुम्हें हो रहा है कष्ट? ये मैं बताऊंगा कि तुम्हें पता चलेगा? देखो मैं ऐसा अधूरा गुरु हूं, पूरा गुरु तो आप ही हो। आपको ज्यादा पता होगा कि दर्द हो रहा है, और जिस चेले को पता ना चले वो तो मेरा भी गुरु है। बात समझ में आई? इसलिए तुमको पता चलेगा ही कि अब मेरे हाथ दुखने लगे, तो मैंने पहले कह दी कि हाथ नीचे कर लेना। एक शर्त की है, आंख नहीं खोलना, बस। और आनंद से करना। और कितनी देर आनंद आता है, आनंद बढ़ रहा है कि घटने लगा, ये पता मुझे चलेगा कि तुम्हें। खाने में आनंद आ रहा है। जब आनंद नहीं आने लगता तो परोसने वाले क्यों रख दिए? ये परोसने वाले को पता है कि खाने वाले को? तो बहुत बातें मुझे नहीं पता, तुम मेरे से ज़्यादा जानकार हो। तुम्हारी यही मूर्खता है कि मुझे जानकार मानते हो, अपने को अज्ञानी मानते हो। तुमसे ज़्यादा जानकार कोई है ही नहीं, पर एक काल्पनिक ज्ञान के चक्कर में पड़ गए हो कि कोई ज्ञान है जो गुरु देगा। कोई ज्ञान गुरु के पास नहीं, सारा तुम्हारे पास है। तुम्हें आनंद आए, करना करना करना, ऐसे। ऐसे करते रहना, और फिर रुक जाना। मैं छूट दूंगा, पर छूट न दूं तब भी रुक जाना। कब? जब आलस से कहे बंद कर दो। नहीं, जब कर तो उत्साह से रहे थे, फिर भी उमंग भी आई, पर अब अंदर से दिल करता है नहीं करें, तो रोक दो। अंदर से दिल करना और बाहर का दिल करना। बाहर का तो दिल तुम्हारा अभी कहता है ये कराने की झंझट ही ना करो।
असल में तुम्हारा एक दिल वो भी है जो करने को ही राजी नहीं है। ऐसे ही मुक्ति मिल जाए बस स्वामी जी तुम ही, बस हमने तो मंत्र ले लिया, आप मुक्ति दे देना, काहे को हमें चक्कर में डालते नहीं। तो पहला तो तुम्हारा दिल कामचोर है, उसको मैं चाहता हूं वो नहीं, दिल से करो, पर करते करते तुम्हारा दिल छोड़ने को करे तो रोक देना। सिर्फ बंधन है एक, आंख बंद रखना और भीतर से कुछ अनुभव करना, क्या होता है, कैसा लगता है, और मन को कैसा लगता है, शरीर को कैसा लगता है। मान लो मन को अच्छा भी लगता है पर फिर भी तन थोड़ा बाधा डालता है, तो तन को छुट्टी दे दो और करते रहो। और इसको कैसे करना है, 3 बार श्वास तेज लेना है, हाथ को छुट्टी, आंख को बंधन, देर तक करूंगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा, इस बीच मैंने श्वास नहीं ली, क्योंकि जैसे आप खा लेते हो, खाने के बाद थोड़ा गैप देते हो कि खाते ही रहते हो, हैं? कोई है हिम्मती जो खाता ही रहे? एक बार खाते खाते गैप दे दोगे तो दोबारा फिर खाने का आनंद मिलेगा। बिल्कुल गैप कर दो, कुछ खाओ ही मत, भी बीच में ना लो, एक गैप दो। ऐसे ही श्वास लो, श्वास लो, श्वास लो, फिर एकदम गैप, श्वास लो ही मत। कितनी देर? अगले दिन तक। हाँ, इसलिए व्यंग में बोलता हूं कि आप समझ जाओ, तुम्हें खुद पता चलेगा कि अब लिए बिना काम नहीं चलेगा, तो आराम से श्वास ले लो, एक दो श्वास ले लो और फिर तेजी से श्वास लो, फिर तेजी से श्वास लो, फिर आराम करो। आराम का मतलब श्वास भी न लो, और आराम का मतलब है कि दिल करता है कि ले ही लूं, तो फिर 1-2 आराम की श्वास ले लो, ये भी आराम है। जैसे बैठे बैठे थक जाएं तो फिर क्या कहेंगे, थोड़ा टहलो, थोड़ा टहलो। और टहलने में भी सुस्ती रहे, टहलने में यदि सुस्ती हो तो दौड़ो। कई बार बैठा आदमी को खड़ा भी कर दो ना, बैठे भी थक गया है, खड़ा करो, चलो, तो चलने में मजा नहीं आता, उत्साह नहीं आता, क्योंकि तमोगुण के खिलाफ क्रांति चाहिए। तो यदि चलने का मन न हो, थोड़ा कहो दौड़, एकदम दौड़ा दो, फिर चुस्ती आ जाए। तो इस तरह से श्वास का प्रयोग एक बार करेंगे, फिर रुकेंगे, फिर दोबारा करेंगे, फिर रुकेंगे, फिर तीसरे बार करेंगे, फिर रुकेंगे। ठीक, 3 बार तो ये करेंगे, फिर 3 बार करेंगे ताकत से लंबी श्वास लेना, ऐसे। इसमें चमत्कार होगा। थोड़ी लंबी श्वास लेना, लंबी लेना ताकत से, फिर रुक जाना, वही क्रम, रुक जाना, रुके रहना। फिर जब दिल करे एक आध श्वास ले लेना, 2-1, फिर इसके बाद ताकत से फिर लेना, फिर छोड़ना। 3 बार इसे करना। चौथे बार को तुमको नहीं बताता, मैं अंत में बताऊंगा। 3 बार पहली, 3 बार दूसरी, और तीसरी विधि उस समय में सुझाव देता रहूंगा। और हाथ को मैं बार बार नहीं कहूँगा, तुम दोबारा रख लो, फिर हटा लो, दोबारा रख लो, फिर हटा लो, ऐसे कर लो, फिर हटा लो, मौज है तुम्हारी, लेकिन आंख नहीं खोलना। अब आंख बंद करो। ध्यान को भीतर रखना, आंखों के पीछे या शरीर के भीतर जो कुछ होता है उसके प्रति जागे रहना। श्वास शुरू करो, फेंको, तेज तेज श्वास, बिजली सी कौंध जाए, तेज श्वास, फेंको, खींचो, फेंको, खींचो, फेंको, खींचो, भस्त्रिका, भस्त्रिका, इसको बोलते हैं भस्त्रिका। जमीन हिल जाए, पूरा शरीर हिल जाए, जमीन को धक्का लगे, इतनी तेज फेंको, फेंकने में तेजी, फेंको, 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 भीतर का मसाला भी बाहर चला जाए।
फेंको फेंको फेंको, भीतर भीतर देखो, भीतर देखो, आनंद से आनंद से आनंद से आनंद से। स्टॉप स्टॉप, थोड़ी देर रुको, श्वास भी ना लो, कुछ देर बिल्कुल श्वास नहीं लेनी, अंदर है तो अंदर, बाहर है तो बाहर। फिर यदि बेचैनी होने लगे तो आराम से 2-4 श्वासें ले लीजिए, छोड़ दीजिए। इसमें बहुत सहज आवश्यक श्वास लीजिए और छोड़ दीजिए, और अब रुकने के बाद फिर शुरू करिए तेज श्वास। बहुत अच्छे, तेज श्वास, तेज श्वास। शरीर के अंदर बिजली कौन जाए, आनंद आनंद, जागृति, सजगता और आनंद, एकाग्रता, एकाग्रता, सजगता और प्रसन्नता। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और 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 करो। यदि किसी को बहुत मजबूरी आ जाए तो अपने आप रुके, नहीं तो किए जाओ, क्योंकि आप आलस्य से रुकेंगे। आनंद के जागने के बाद तुम्हारा दिल करे कि रुक जाऊं तो रुको। अभी तो आनंद जागा नहीं, खुशी जगी नहीं, तमोगुण गया नहीं। अभी तो तमोगुण के कारण कल दिल करने को नहीं करता, दिल करने को करे, दिल करने को करे। हाँ, बल्कि जो नहीं करता था अब करने को दिल करे। रुक जाओ, कोई भी श्वास नहीं, बिल्कुल श्वास नहीं, जरा भी श्वास नहीं। जब तक बिना श्वास के रह सको रहो, या जब जरूरत पड़े थोड़ा ले लो, थोड़ा छोड़ दो। बहुत कम श्वास लो, बिल्कुल ना लो, या जरूरी ले ली, फिर रुक गए, छोड़ दी, फिर रुक गए। बहुत आराम से, जोर से इसलिए कराते हैं कि तमोगुण बिल्कुल चला जाए, एक रजोगुण पैदा हो जाए। प्राणायाम द्वारा पैदा हुआ रजोगुण ध्यान में खत्म हो जाता है। बहुत अच्छे। अब फिर से शुरू करें, फिर शुरू करें, तीसरे बार जोर से और देर तक। बहुत अच्छे। हाथों को स्वतंत्रता है, हाथों के लिए बंधन नहीं है। जब चाहो रखो, जब चाहो हटाओ। आंख बंद रखो, आंख बंद रखो, करो 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 करो। पसीना आ जाए, शरीर में बिजली कौंध जाए, आनंद से करो। इतना आनंद जितना कामी को, इतना आनंद जितना खिलाड़ी को, इतना आनंद जितना लोभी को। और बहुत, जैसे कुर्सी वालों को पाने के लिए दिन रात जागना पड़ता है, चुनाव लड़ना पड़ता है, दिन रात मेहनत करते। तुम थोड़ी मेहनत करो, बहुत अच्छे, थोड़ी। जितनी नियत हराम पर, जैसी नियत हराम पर ऐसी हज पर हो। जितना हम संसार के लिए मरते हैं, साधना में लग जाए। बहुत अच्छे। अब रुक जाएं, अब श्वास रोक दें। दिल नहीं भी करता छोड़ने को, तभी समूह में हो इसलिए छोड़ दो। अकेले तो आप स्वतंत्र रहोगे। छोड़ दो, रुक जाओ, बिल्कुल रुक जाओ। आंखें बंद रहेंगी, हाथ जब चाहो आंखों पर, जब चाहो नीचे। बहुत अच्छे। थोड़ी देर बिल्कुल रुकी रहे श्वास, पर जरूरी हो तो तेज नहीं, आराम की श्वास लो और छोड़ो। थोड़ा राहत, थोड़ा सुख, थोड़ी शांति। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब लंबी ताकत से निकालो और लंबी लो। थोड़ा जोर से लो, लंबी खींचे जाओ, छोड़े जाओ, खींचे जाओ, छोड़े जाओ। बहुत अच्छे। ये बहुत चमत्कारी है। लंबी लो, लंबी छोड़ो, देर तक निकालो, देर तक लो, ताकत से लो, ताकत से छोड़ो। बहुत अच्छे। शक्ति से लीजिए, खींचिए और शक्ति से निकालिए। बहुत अच्छे। लेना, निकालना, लंबी लेना, लंबी निकालना। जितनी ले सको लेते जाओ, जितनी निकाल सको निकाले जाओ। बहुत अच्छे। लंबी लेना, लंबी निकालने। स्टॉप, रुक जाइए, बिल्कुल शांत हो जाइए। अंदर अनुभव करिए क्या हो रहा है। कितनी प्रसन्नता,
कितनी एकाग्रता। यदि तुमने प्रसन्नता से किया है तो प्रसन्नता बढ़ेगी। तुमने यदि उदास मन से किया है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आप किसी को मत देखना, आप अंदर देखना, तुम्हें भी कुछ होगा। तुम किसी की ओर मत देखो। श्वास फिर शुरू करो, फिर शुरू करो श्वास। औरों को क्या हुआ नहीं, तुम्हें क्या होगा तुम देखो, तुम्हें क्या हो रहा है तुम देखो। बहुत अच्छे, श्वास शुरू करो। लंबी लेना, लंबी निकालना, बहुत अच्छे। और लंबी लो, और लंबी छोड़ो, और ताकत, सारी ताकत लगा दो श्वास लेने में, सारी ताकत लगा दो श्वास निकालने में। बहुत अच्छे, सचमुच ताकत लगाओ। जोर लगना चाहिए निकालने में, जोर लगना चाहिए लेने में। जब लगे, इससे ज़्यादा हम ले ही नहीं सकते, इससे ज़्यादा हम निकाल ही नहीं सकते। निकाल सकते हो तो निकालो। ये मेरे से मत पूछो कि पूरी ताकत लगाई कि नहीं, तुम्हें खुद पता है, तुम गुरु हो। नहीं गुरु तो ही गुरु घंटाल हो। लगाओ श्वास, लीजिए, निकालिए। अब एकदम रुक जाओ, रुक जाओ। कभी कभी जब आदमी पूरी गर्मी में होता है तो रुक नहीं पाता, पूरी उत्तेजना आ जाती है तो आदमी नहीं रुक सकता। उसका नाम कुंडलिनी है। जब आदमी बिना अनुशासन के अंदर कुछ होने लगता है, बिना नियंत्रण के, समझो अब कुंडलिनी जाग गई। जब तुम्हारा नियंत्रण तुम पर न रहे, लगे जैसे किए जाऊं, किए जाऊं, किए जाऊं, मेरे मना करने पर भी दिल करे किए जाऊं, किए जाऊं, समझो अंदर की सोई शक्ति, तमोगुण भाग गया, रजोगुण जाग गया। अब तीसरे बार फिर करें श्वास। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब अपने आप करिए, अपने आप लंबी, अपने आप खींचो, अपने आप निकालो। हाथ चाह जहां रखो, कभी आंखों पे रख लो हाथ, कभी आंखों पर, कानों पर, कभी हटा लो। पूरा जोर लगाओ, पूरा जोर लगाओ। बहुत अच्छे, शक्ति लगा दो। आपको खुद मालूम पड़े मैंने ताकत लगाई है, आपको खुद मालूम पड़ेगा कि ताकत लगाई है कि नहीं लगाई, पूरी लगाई है कि आधी लगाई है। और लगा सकते थे, तुमने चोरी की है, कंजूसी की है। कई बार दे सकते हैं ज़्यादा, दे सकते हैं 10 रुपया, दिया एक, दे सकते थे 100 और 5 ठंगा दिए। आप देखो अंदर से कितना कर सकते हो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और थोड़ी देर, बहुत अच्छे, लगा दो जोर। बहुत अच्छे, स्टॉप, एकदम ठहर जाओ, बिल्कुल श्वास नहीं लेना, बिल्कुल रुक जाओ। जब चैन न पड़े, लेना पड़े तो धीमी श्वास लेना, धीमी छोड़ना। अब रुकना, और जब जरूरत हो धीमी धीमी श्वास लेना और छोड़ना, पर आराम की, आराम से श्वास लेना, आराम से छोड़ना, या नहीं लेना। अब बस यही प्रयोग है। कुछ देर नहीं लेना, एकदम रुके रहना, एकदम रुके रहना, फिर 10-15 श्वासें आराम से लेना, आराम से छोड़ना। यही 2 काम है। यही तीसरी पद्धति है। तीसरी पद्धति में श्वास बिल्कुल नहीं लेना, और लेना है तो धीरे धीरे लेना है, धीरे धीरे छोड़ना है। आसान तरीके से श्वास लेना है, बिना मेहनत के श्वास लेना है और छोड़ना है। बहुत अच्छे, कुछ देर रुको, बिल्कुल श्वास ना लो, आनंद से श्वास लो, आनंद से श्वास छोड़ो, आनंद से श्वास रोको, आनंद से श्वास रोक लीजिए। आनंद रहे तब तक रोकिए। यदि रोकने में आनंद ना आए तो छोड़ना शुरू करिए, लेना शुरू करिए। श्वास लीजिए और छोड़िए आनंद से। अभी तक तुम आनंद लेते थे, अब आनंद से श्वास लेते हो। अभी तक हम ध्यान करते थे, अब ध्यान से श्वास लेते हैं। हम ध्यान नहीं कर रहे, हम ध्यान में हैं, हम ध्यान में श्वास ले रहे, छोड़ रहे। और अब जब श्वास अंदर आए तो रा से श्वास लीजिए, और जब श्वास जाए तो माँ से श्वास निकालिए। बोलिए नहीं,
रा ऐसा अनुभव करते हुए, पूरा मंत्र नहीं, रा से श्वास लीजिए और माँ से छोड़िए, पर आराम से लीजिए, आराम से श्वास लीजिए, आराम से रा कहिए, आराम से माँ कहिए। रा माँ, रा माँ। बोलना नहीं है, आवाज मेरी है, आपकी आवाज नहीं, आपकी तो भावना, आपकी फीलिंग, आपकी अनुभूति श्वास के साथ, जैसे रा से श्वास ली और माँ से निकाल दी, रा से श्वास ली, माँ से निकाल दी, और कभी श्वास रोक दी। उतनी देर न रा न माँ, गैप, गैप थोड़ी देर, रामा। हाँ, ये ब्रह्मज्ञानी का भोजन ध्यान, भोजन ज्ञान, आपका ज्ञान भोजन है, ध्यान भोजन है, सुमिरन भोजन है। सुमिरन खाइए, सुमिरन, नाम का सुमिरन, सब सुखदाता राम है, दूसर नाहिन कोय, कह नानक सुन रे मना ते सुमिरत गत हो। सुमिरो, सुमिर सुमिर सुख पाओ, कल कलेश तन्मा ही मिट। सुमिरो, रा माँ, रा माँ, और कुछ भी मत करो। अब हाथ नीचे करें, यदि ऊपर है तो भी करें, नहीं है तो अब कोई जरूरत नहीं। शरीर को सहज रखें, आराम से रखें। अब शरीर में कोई परिवर्तन करना हो तो कर लें, फिर 5 मिनट कोई परिवर्तन नहीं करें, शांत। अब केवल रा और माँ, रा और माँ, श्वास श्वास, श्वास ग्रास नहीं बिसरे, नाम न बिसरे, नाम न बिसरे, नाम नहीं भूलें, नाम आनंद से लें, नाम का स्मरण रखें, होश से नाम लें, होश से नाम, रा होश से, माँ होश से। और कभी कभी भला हुआ हरि बिसरा, सिर से टली बलाए, थोड़ी देर को न श्वास लेना है, न छोड़ना है, न रा न माँ, मौन, शांत। जो बोले तो आखर आवा, जहां बोल तहां आखर आवा, जहां अबोल तहां मन न रहावा। बोल अबोल मध्य है जोई, जस वह है तस लख है न कोई। रा माँ बोलो, रा माँ, अंदर मन से बोलो, अंदर ध्यान से बोलो, रा माँ। पर एक जगह अबोल हो जाओ, जहां बोल तहां आखर आवा, जहां बोलेंगे तहां अक्षर होगा, रा और माँ। जहां बोल, जहां कुछ नहीं बोलेंगे, मन न रहा हुआ, वहां तो मन ही न रहेगा, बिल्कुल न बोलो। रा माँ, रा माँ, रा माँ, जहां बोल तहां आखर आवा। बोल कई हैं, ये जबान ही नहीं बोलती, अंतः भी बोलता है, 4 वाणियां हैं। जहां बोल तहां आखर आवा, जहां अबोल वहां मन न रहा, वहां मन भी न रहेगा, मन भी मर जाएगा। अब मैं हूं उन संतन का दास जिन्होंने मन मार लिया। तन शोधो मन बस कर राखो, रा माँ, रा माँ, न रा न माँ, न श्वास, श्वास न आए न जाए, रुक गई। एक लंबा गैप, कुछ देर बिल्कुल श्वास नहीं, कोई नाम नहीं, नाम भी भूल गए। पहले नाम को भूलना नहीं है, फिर कुछ देर नाम लेना नहीं है, बिल्कुल, क्योंकि नाम लेंगे तो भी मन रहेगा, तब भी मन काम करेगा। इसलिए नाम लेते रहें, नाम का सुमिरन करें, श्वास श्वास में कुछ देर श्वास भी नहीं, नाम भी नहीं, शब्द भी नहीं, अबोल, एक जगह बोल, एक जगह अबोल, एक समय बोल, एक समय अबोल,
एक समय बोल अबोल मध्य। कौन है जो अबोल में है, कौन है जो बोल में है? वही चैतन्य, वही आत्मा, वही साक्षी। जहाँ बोल तहाँ आखर आवा, जहाँ अबोल तहाँ मन न रहावा। बोल अबोल मध्य है, जोई जस वह है, तस लख है न कोई। ये अनिर्वाच्य है, अनिर्वचनीय है। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनुष्य सह। वहाँ क्या बोलें क्या न बोलें, मन मस्त हुआ फिर क्या बोले। हीरा पाया गांठ लगाई बार बार, अब क्या खोले। मन मस्त हुआ फिर क्या बोले। बहुत अच्छे। अब 1-2 मिनट मौन और शांत रहेंगे, उसके बाद छोड़ देंगे। कभी नाम जपो, नाम सुमिरो, कभी नाम भी छोड़ दो। कभी सुमिरो, कभी श्वास भी छोड़ दो। कभी श्वास लो, कभी वो भी बंद कर दो। दोनों तरह का अनुभव करो, श्वास लेना श्वास न लेना, जपना जप न जपना, कुछ करना कुछ न करना, मन होना मन न होना, मन होना अमन होना। और फिर देखो आप कौन हैं जो मन और अमन, जाप और अजपा, सुमिरन और विस्मरण सब में जो रहता है। जस वह है तस लख है न कोई। जाप मरे अजपा मरे, अनदहु मर जाए। सुरति समानी सत्य में, आत्म में स्वयं में, तस्य काल नहीं खाए। ताहि काल नहीं खाए, नित्य अविनाशी सोई। घट घट रहा समाए, और द्वितीया नहीं कोई। 1 मिनट और फिर छोड़ेंगे। मौन शांत। किसी का मन छोड़ने का ना हो तो 2 मिनट लगाए, जिसका मन छोड़ने का हो आधा मिनट में छोड़ दे, जिसका मन थोड़ा और रुकने को करे थोड़ा रुक ले। सचमुच अंदर से तुम्हारा अंतस क्या कहता है, मैं क्या कहता हूं नहीं। अब तुम गुरु हो, मैं तुम पर छोड़ता हूं, तुम क्या चाहते हो, तुम्हारे अंदर क्या इच्छा है या कोई इच्छा नहीं है। बैठे रहना, कुछ ना बोलना, कुछ ना सुनना या बोलना, और सब कुछ सुनना, कुछ ना सुनना, सब बोलना, कुछ ना बोलना, सब कुछ करना, कुछ ना करना, सब कुछ होना, कुछ ना होना, और सबके साक्षी होना, सबके दृष्टा होना, सजग रहना। सजगता ध्यान है, सजगता से समाधि, सजगता आत्मबोध है, सजगता ही ज्योति है, चेतना है। बहुत अच्छे। अब धीरज से सहज भाव से छोड़ दीजिए। बहुत अच्छे, सहज भाव से छोड़ दीजिए। मेरे जानते भले आज लगा हो न लगा हो, पर ये आज का कैसेट ले जाएं, जरूर लें और घर पर लगाकर कुछ दिन प्रैक्टिस करें तो आपको जरूर थोड़े दिनों में बहुत सफलता मिलेगी। अभी समाप्त करते हैं।